मेरे सामने देखेंगे ये जो कुटिया आप देख पा रहे हैं यहाँ से, इन्हीं कुटियों में विराजमान हैं वो संत और उनके ठाकुर जी। हम इस रास्ते से धीरे धीरे आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की अद्भुत साधना जो है ये आपको मिला है। हमें तो वही है, सेवा करने के लिए मौका मिला है। अरे ठाकुर जी के चरण आपके पास हैं बाबा, साक्षात ठाकुर जी के चरण। वैसे तो अब युगल नहीं थे, अंतिम में जब यहाँ आ जाता है, यहाँ आने के बाद में उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। लास्ट स्टेप है, यहाँ से ऊपर कोई तत्व है ही नहीं, यहाँ से ऊपर कोई तत्व नहीं है, तो इसको यहाँ टिकना ही पड़ेगा। इससे आगे जाएगा तो फिर उसको लगता है कि यहाँ से आगे कोई है नहीं, तो जाता नहीं। कैसा अनुभव करते हैं? आनंद है, मंगलमय है। मंगलमय है। हाँ, ठाकुर जी की जो लीला है सब मंगलमय ही है ना, अमंगलमय तो कहीं है ही नहीं। वैसे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका ब्रजाप चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसे जंगल के बीच लेकर आया हूं जहां पर कि एक बहुत ही प्यारे संत यहां पर विराजमान है। जिन लोगों की अभिलाषा होती है कि हमको अच्छे संतों का दर्शन करना है, उनके लिए आज का वीडियो है। और आप यकीन मानना, जब आप उनका दर्शन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस घने जंगल के बीच में, जहाँ पर कि दूर दूर तक कोई नहीं है, ऐसे सुंदर संत जो यहाँ ठाकुर जी का नाम लेते हैं, अपना आनंद लेते हैं। और क्योंकि शांति का होना बहुत ज़रूरी है, आप सुन रहे होंगे आवाज़ तक यहाँ पर नहीं आ रही है। और ये कटीला जंगल है और ख़तरनाक जंगल है, ये घनघोर जंगल है जैसे बोलते हैं। और मैं आपको उनका दर्शन कराऊं उससे पहले मैं आपको चारों तरफ दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से हम इन कटीली झाड़ियों के बीच से होते हुए, मेरे चारों तरफ जहां देखोगे वहां आपको ये झाड़ी ही झाड़ी दिखाई देगी। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी सुंदर झाड़ी के बीच में हम आज आपको बहुत ही सुंदर संत हैं जिनका दर्शन आज हम करेंगे। और उनके पास जो एक दर्शन है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शिला उनके पास है, जिसे वो लेकर आए हैं, उसका भी दर्शन करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो इस समय आप मुझको सुन रहे हैं वो आप बताइए कि मुझे इस वीडियो को आप भारत के किस शहर, किस गांव, कहां से देख रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि हम आपकी वीडियो को यहां से देख रहे हैं। और वीडियो के हिस्से का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा, जो आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो कमेंट में आप उसको, अपने भाव को लिख के मुझ तक पहुँचा सकते हैं, जिस पे कि मैं आपको बातचीत करूँगा आगे के लिए। मेरे सामने देखेंगे ये जो कुटिया आप देख पा रहे हैं यहाँ से, इन्हीं कुटियों में विराजमान हैं वो संत और उनके ठाकुर जी। हम इस रास्ते से धीरे धीरे आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की अद्भुत साधना जो है वो बाबा यहाँ पर करते हैं। और आपको भी बहुत आनंद आने वाला है। जो दर्शक इस समय मुझको सुन रहे हैं उनको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि संतों की जो शैली है, संतों का जो निवास है, अगर वो ऐसे दिव्य जंगल के बीच में हो ना, वो अलग ही होता है। देखिए यहाँ पर भंडारा वगैरह चलता है, तो ये देखिए ये भट्टी होती है ना, भट्टी, प्राकृतिक भट्टी, लकड़ियों से यहाँ पर प्रसादी बनती है, संतों की भोजन होता है यहाँ पर। गौ माता की सेवा भी बाबा करते हैं। ये देखिए बंदर भी देख सकते हैं आप यहाँ, मोर, बंदर, अजगर, सांप, इस तरीके के यहाँ पर ये सब निवास करते हैं। आइए, तो ये किस तरह की कुटिया होनी चाहिए, ये देखिए आप। इस तरीके की कुटियों में भजन करना ये अलौकिक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको बहुत सुंदर संतों का दर्शन मैं कराऊंगा। देखिए गौ माता का वहाँ बधी हुई है, गौ माता की सेवा भी यहाँ पर करते हैं। आइए, श्री राधा, ये वही कुटिया है जहाँ आज हम आपको लेकर आएंगे। श्री लाडली सरकार की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, बाबा श्री की जय हो। ये अद्भुत आनंद जो है और ये जो वातावरण है वो आप देखिए। हमारे श्री जी ठाकुर जी निकुंज में विराज रही हैं। और जिस स्थान पर भी हम आए ना, ये निकुंज ही है श्री जी ठाकुर जी का। और बाबा हमारे साथ में है। बाबा सबसे पहले आपको राधे राधे। बड़ी अभिलाषा हुई और श्री जी की प्रेरणा थी कि हम यहाँ तक पहुँचे।
कई बार आते हैं गेट बंद मिलता है, हमको लगता है कि बाबा शायद वृंदावन गए यहाँ कोई है ही ना है, लेकिन आज श्री जी ने कहा कि आपको आज मिलेंगे। तो बाबा श्री के जो ठाकुर जी हैं आप देख सकते हैं, ये निकुंज रासेश्वरी हैं हमारी श्री राधा रानी और ठाकुर जी दोनों यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बाबा ये बाबा हैं, ये तो महाराज जी महाराज जी हैं, हाँ। और ये शालिग्राम आप देख सकते हैं। और भगवान भोले बाबा भी हैं, नर्मदेश्वर भोले बाबा है ना। अच्छा अच्छा, आए हैं, लेने गए नहीं, आप यहाँ पर आ गए, अपने आप ही आ गए। आ गए तो आ गए। अच्छा एक चीज़ बताएं, इनसे पहले चर्चा ही कर लें ठाकुर जी की। हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को देख पा रहे हैं। ये भोले बाबा अपने आप आ गए, अपने आप कैसे आ गए? शिवरात्रि के दिन में कोई आए उधर दर्शन करके कह रहे हैं अब बाबा मैंने आपके ही लिए लाया, तो फिर कोई बात नहीं, लियो क्या कोई बात। ये सब शालिग्राम में है। जी ये बाबा ये किस तरीके के शालिग्राम होते हैं, ये जो हम देख पा रहे हैं? ये वाले ये चंद्र ये बना हुआ है। ये सुदर्शन चक्र वाले ने, वैसे तो शालिग्राम जी के कई स्वरूप बताए कई गए, स्वरूप होते हैं। हाँ 24 विशेष करके बताए, वैसे तो अनेक हैं, लेकिन ये जो आपको दिख रहे हैं ये चक्र बता रहे हैं ना, इनमें सुदर्शन चक्र के स्वरूप दिखाई देंगे। देखिए आप दिखाइए, तो ये चक्र और ये चंद्र टाइप का है उधर, जैसे चंद्रमा होता है ये। ये दोनों ना वैसे आधे हैं ना इनमें, अच्छा चक्र पूरे नहीं दिखे हैं इसमें, तो ये है। और ये तो गोमती चक्र होगा, ये राधा रानी के स्वरूप माने जाते हैं। ये हम दामोदर- पहली बार देख ये दामोदर स्वरूप कहते हैं। अच्छा अच्छा, और ये नृसिंह स्वरूप है, ये नरसिंह इनके स्वरूप। नीचे भी ऊपर भी दांत है ना इनके। बाबा ये क्या है? ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, ये भी सदगुरुदेव महाराज जी को ही प्राप्त हुए हैं। वैसे सदगुरु महाराज जी के हाथ से जितने भी ठाकुर जी आए हैं महाराज जी से ही प्राप्त हैं, वैसे सेवा हम कर रहे हैं। अच्छा ये आपको महाराज जी के द्वारा ही ये सब मिला हुआ है। इनकी चर्चा करेंगे, आप थोड़ा विराजो बाबा। और ये हमने बाबा की जो आध्यात्मिक जो आनंद है उसका हमने दर्शन किया है, यहाँ पर अनेकों अनेक भावों का दर्शन हमको मिला। और बाबा श्री इतनी सुंदर जगह पर हैं, कैसा अनुभव करते हैं? आनंद है, मंगलमय। मंगल में है। हाँ ठाकुर जी की जो लीला है सब मंगलमय ही है ना, अमंगलमय तो कहीं है ही नहीं। वैसे हमें लगती है कहीं कहीं में अमंगल है, ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में तो नहीं है। कितना समय बाबा आपको यहाँ ये तो इस झाड़ी के अंदर? झाड़ी के अंदर ज़्यादा नहीं है, वैसे देखा जाए तो जब से ये कुटिया बनी है तब से लगभग वही 6-7 साल हो गए होंगे कुटिया बनी जब से। पहले तो ये शरीर उधर ही था। विशेष करके ये है कि ये सदगुरु महाराज जी ने यहाँ भजन किए थे पहले, अच्छा तो जो आप देखे ना चित्रपट में, ठीक ठीक। तो महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने 92 में यहाँ में भजन किया था। जिस समय बताते हैं कि ये झाड़ी, ये बबूर तो थे नहीं उस समय, तो लता गुलमय हुआ करते, जैसे वो कदम भी थे बताते हैं, और पीलू डूंगरी थे बताते हैं। अद्भुत था। हाँ अद्भुत था, बिल्कुल दिखाई नहीं देता था दिखाई नहीं बताते देता थे। था, हाँ। उस समय यहाँ झोपड़ी हुआ करती थी छोटी सी, तो महाराज जी ने यहीं भजन किए थे बताते हैं। तो उसके बाद में महाराज जी यहाँ से करने के बाद में गए तो गए, उसके बाद में अभी फ़िलहाल में 2020 में शायद 20 में आए होंगे, तो यहाँ आकर के महाराज जी ने फिर ये कुटिया बनाए। दास वृंदावन में ही था, तो वही है, ठाकुर जी को रिझा दिए, ठाकुर जी ने देख करके आनंद आया तो इधर ही रह गए। बाबा एक बात बोलूँ आपको, स्वरूप गोपीन को सब है। ठाकुर जी बाबा हमारे गोपी लगे बिल्कुल। और हम जरूर पूछेंगे कि वृंदावन की यात्रा कैसे बिहारी जी ने बुलाई कि श्री जी ने बुलाई, और यात्रा शुरू कैसे हुई, जन्म कहाँ से बाबा? लीला सब उन्हीं की है वैसे ना, वैसे देखा जाए तो अब कौन ने बुलाए पता नहीं, वैसे भेजे तो हैं, भोले बाबा ने भेजे हैं वैसे देखा जाए ना, अच्छा भेजने वाले वही हैं। इसलिए कि ये शरीर जब अंधा कहीं था, वैसे पूर्वी भारत की तरफ है ये शरीर, तो उस समय ये शरीर था तो भोले बाबा की ही सेवा में था, मंदिर की सेवा दासी के ऊपर था। तो गांव के जो मंदिर हुए तो वही सेवा कर रहा था, तो आने की कोई वैसे इच्छा तो थी, वृंदावन जाएंगे जब कभी, लेकिन ठाकुर जी ने पता नहीं उसी समय सदगुरुदेव महाराज की कृपा भई। वैसे तो महाराज जी कथा के लिए मतलब थोड़ा 15-20 किलोमीटर दूर में गए थे, आसपास वहाँ हाँ, गए होंगे। लेकिन वहाँ ऐसे चल क्या हुआ पता नहीं,
और भोले बाबा ने कहा कि जाओ अब तुम्हारा नाम आ गया है लीला। तो भगवान ने ही मतलब ये मानो जेसीबी लगा करके उठा करके इधर ले आए, वैसे ना वो स्थिति तो थी नहीं, तो आए सो आए, ठाकुर जी ने ले आए। देखो एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी, अब इनके इष्ट भी थे तो कौन? भोले बाबा, जो भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। ना वैसे देखा जाए ना, वैसे इष्ट मतलब इष्ट तो इन्हीं को मानते थे, वैसे देखा जाए ना। अब इसमें भी बात है, भोले बाबा की सेवा पूजा तो करते, वो तो अब हमें दिया गया था तो कर देते, वो अलग बात है। नहीं, जो लेकिन अंकुर, जो भक्ति- लेकिन स्मरण तो इन्हीं युगल सरकार का ही करते थे, वैसे इनकी प्रति रीझे हुए थे पहले से ही ना। लेकिन उनके प्रति ऐसा नहीं था कि भोले बाबा के प्रति कम नहीं था, लेकिन उनको कहते थे जब भी वहाँ पुष्प भी अर्पण करना हो, कुछ भी करना हो ठाकुर जी की इच्छा से, तो भाव यही बनता था राधा कृष्ण के नाम से ही चढ़ाया जाता था। एक आध बार तो भगवान भोले बाबा को स्मरण करते डाल देते, कोई अपराध ना बन जाए, लेकिन ज़्यादातर इधर ही रुझान था। तो भोले बाबा ने सोचा होगा कि तुम उधर का आदमी है तो उधर ही चले जाओ ना, काहे के लिए इधर रुके, तो ऐसे विचार में नहीं होगी। तो जब ये सब चीज़ हो गई, वृंदावन आप आ गए, तो फिर मन ने किया चलो वापस चलें, कि वो आनंद इतना मिल गया कि फिर भूल गए आप पूर्वी भारत को? नहीं, वो तो बात सही है। वैसे इधर आने के बाद में उधर उतना ठाकुर जी ने ख़त्म ही कर दिया। अच्छा बाबा, एक चीज़ पूछनी थी हमें, लोग काशी जाते हैं, अयोध्या भी जाते हैं, चार धाम उत्तराखंड हिमाचल में भी जाते हैं, लेकिन सबके मुख से एक चीज़ देखिए कि जब हम वृंदावन आते हैं, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग देखा हमने। इसमें संशय नहीं है ना, क्या है, तो ये तो बात सही है ना। जितने भी अब आप देखोगे बहुत बहुत ऐसे आपने भी सुन रखे होंगे कि बहुत भक्त हुए अनेक अनेक भगवान के यहाँ। अब हमारे प्रेमानंद महाराज जी को ही आप देख लो, अभी के बड़े संतों में तो वो भी कहते हैं कि मैं भोले बाबा का इतना बड़ा भक्त भी था और काशी का था, और विद्वान भी है, सब कुछ है। तो यहाँ आए तो दोबारा थोड़ी गए, अनेक हुए, अनेक वैसे केवल एक की नहीं कही जाए ना, बहुत। तो कहने का मतलब है ना, युगल सरकार के पास में आने के बाद में और जाने का जगह भी तो नहीं है ना। मेन बात है आपको जैसे किसी से भय हो ना, तो आप क्या करोगे, अपने से कोई ताकतवर व्यक्ति के शरण पकड़ोगे ना, और वहाँ जाने से, और उससे भी काम ना चले तो फिर दूसरा ढूंढोगे उसके है उससे भी ताकतवर वाला, ठीक है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति वैसे तो जानता नहीं है, लेकिन होने से भी वो जब भटकता है, भटकते 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 कहीं एक कोई भगवान में लग जाता है, लेकिन लगने के बाद में वो उसको वहाँ में थोड़ा सेफ्टी नहीं मानता होगा, अंदर अंदर से उसको पता नहीं चलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मानता है कि मैं अपूर्ण हूँ, कहीं ना कहीं है कसर। तो अंतिम में जब यहाँ आ जाता है, यहाँ आने के बाद में उसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। लास्ट स्टेप है, यहाँ से ऊपर कोई तत्व है ही नहीं, यहाँ से ऊपर कोई तत्व नहीं है, तो इसको यहाँ टिकना ही पड़ेगा। इससे आगे जाएगा तो फिर उसको लगता है कि यहाँ से आगे कोई है नहीं, तो जाता नहीं है। ये है लीला। झाड़ी में कितना समय हो गया? झाड़ी में झाड़ी में वही है 2000 से 5 साल हो गए। 5 साल में कोई ऐसा अनुभव है बाबा आपका? जी नहीं दयालु, ये तो हम नहीं बताए, ऐसे बता नहीं सकते। अच्छा, ये जो चरण जो श्री ठाकुर जी के आपको दिए गुरु जी ने, जो हमने दर्शन किए वहाँ, तो वो वृंदावन से लेके आए? महाराज जी वैसे तो ये कैसे मिले? ये गोमती नदी से आए हैं वैसे। ये गोमती नदी द्वारका में मिलती है वैसे। द्वारका में है ना, गोमती है। गोमती नदी से आते हैं महाराज जी। गोमती नदी जो है वो द्वारका में हम भी गए थे प्रभु, बिल्कुल गोमती नदी का वो समुद्र में विलय हो रहा है वहाँ पे बगल से, तो इतनी बड़ी नदी से गुरु जी को चरण मिलना, ये दो ही है ना। अब गुरु जी भाव आया होगा पूरा कि ठाकुर जी के, तो यानी कि द्वारका से चल के आए ये? बिल्कुल। भोले बाबा पूर्वी भारत से आए और द्वारका से चल के ये हमारे पूर्वी भारत से नहीं, ये तो नर्मदेश्वर तो नर्मदा से आए ना, ये नर्मदा से आए। नर्मदा नदी से। हाँ जी, जो नर्मदा की परिक्रमा लगती है, हाँ वहाँ के भोले बाबा का ऐसा है। वैसे तो भोले बाबा को और जो रखते हैं उनको प्राण प्रतिष्ठित है, ये तो शालिग्राम के स्वरूप के ही है, इनको कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित ही है। तो ठाकुर जी के चरण द्वारका से गुरु जी लेके आए। एक बात बताऊं मैं आपको, हम भी वहाँ गए हैं, ये कोई ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं, हम वही ढूंढने बात से नहीं मिलेंगे। अब आपको तो ये भी बात है ना, जैसे आप शालिग्राम जी के लिए आप जब जाओगे ना गंडकी नदी के, वहाँ में भी वही है, सबको थोड़े ही शालिग्राम जी प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। और एक बार आप दर्शन कराइए बाबा ने, थोड़ा आप दिखाइए। देखिए सारी चीज़ भाव की है,
जब प्रहलाद जी ने कहा कि इस खम्भ में हैं तो हैं, अब लोगों के भाव होते हैं कि वो किस तरीके से इस चीज़ को देखें, लेकिन बाकी ये देखिए इस तरीके, हाँ बिल्कुल सही बाबा। द्वारका में जितने भी मंदिर जो बन रहे हैं वो ऐसे ही इसी पत्थर में है वहाँ, और इसी पत्थर से द्वारका का मंदिर बना हुआ है। ये प्रमाण है कि ये द्वारका के उस समुद्र में के जो नीचे जो द्वारका में देखते हैं ना, वहाँ यही है वो पत्थर। अरे वाह, जय हो। क्या अद्भुत ये आनंद है बाबा, ये आपको मिला है। हमें तो वही है, सेवा करने के लिए मौका मिला है। अरे ठाकुर जी के चरण आपके पास हैं बाबा, साक्षात ठाकुर जी के चरण। वैसे तो अब युगल नहीं थे, वैसे तो मूर्ति रखते तो युगल हो जाते। अब ये भी राधा रानी के स्वरूप है, ये ठाकुर जी के स्वरूप है, तो युगल तो है ही, युगल उपासना के आधार पर। आप पर बड़ी कृपा श्री जी की बाबा, ये अद्भुत ये स्थान। गुरु जी महाराज जी की, ठाकुर जी की, सबकी है। हाँ, नहीं तो ये आचार्य परंपरा निम्बार्क संप्रदाय से बाबा हैं, और ये देखिए इस तरीके से पूरा आचार संप्रदाय है। और तत्काल में जो है वो यही है, सबसे नीचे वाले ये इस समय वर्तमान में जो आप देख रहे हैं। देखिए संप्रदाय कितने भी हो, एक नदी की तरह है जो मिलती समुद्र में ही है। आप कहीं भी किसी को पकड़ लीजिए, वो मिलाएंगे ठाकुर जी से। वही है, वैदिक संप्रदाय होता है। वैदिक संप्रदाय। वैदिक ना हो तो बाबा आजकल अपने अपने ढंग से भी चलते हैं ना परंपरा। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये अद्भुत भाव के लिए जो हम आए थे वो हमको मिला।